हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फेयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके जस्ट पहले वाले प्रश्नावली में हम सब प्रश्नावली 7.9 कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ। तो इस प्रश्नावली में हम सब इस लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.10 का इंट्रो यानी परिचय और एग्जाम्पल वाला पार्ट करेंगे, उदाहरण वाला पार्ट करेंगे। तो क्या है आपका प्रश्नावली 7.10? इसमें आपको देखना है निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। तो आपको कुछ निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है और इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके आपको डायरेक्ट निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपको करना होगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हो, निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। पहला प्रॉपर्टी क्या है? बुक में ऐसे लिखा है P0 का मतलब पहला प्रॉपर्टी। P0 का मतलब ऐसा नहीं जीरो वाला प्रॉपर्टी। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप नंबर को 1 से स्टार्ट करते हो और 1 से पहले 0 आता है, तो कभी कभी हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो P0 का मतलब सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। इसको आप लिख सकते हो और मान लो लिमिट क्या है, a से, क्योंकि निश्चित समाकलन तो तभी होगा जब लिमिट होगा a से b तक। तो मान लो अगर आपको ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन a से b तक f ऑफ x dx, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरिएबल को, यानी जहां x है लिमिट पे वही रहेगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जहां x दिख रहा है हर जगह आप क्या रख सकते हो? अपने मन से जो भी वेरिएबल, मान लो हम t रखते हैं तो मान लो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? ft, तो ये भी क्या हो जाएगा? dt। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे अगर आपको बोलेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx बताओ, लिमिट मान लो है 1 से 2, तो बताओ कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, x पावर 3 अपान 3 आया, लिमिट कहां से? 1 से, तो 1/3 कांस्टेंट है बाहर लोगे, अपर लिमिट 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 घटाओगे 7/3। इस तरीके से आया। आप इस वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल चेंज करने का मतलब एक जगह नहीं चेंज करना है, हर जगह चेंज करना है। यानी अगर 1 से 2 तक आप टी स्क्वायर डी टी करोगे तो भी तो यही आएगा। तो x हमने क्या रख दिया? t, तो यहां पर भी dx का क्या हो गया? dt। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप ये भी करोगे तो फिर से इसका वही होगा ना, t का पावर 3 अपान 3, लिमिट वही 1 से 2 तक चलेगा और सब कुछ हल करोगे फिर से वही आएगा 7/3। तो ये प्रॉपर्टी यही बोलता है कि जहां जहां x है, अगर फंक्शन x में था, अगर आप उस फंक्शन को t में कर रहे हो तो यहाँ पर भी जहां dx वहां पर क्या हो जाएगा? dt। यानी आप वेरिएबल को एक जगह नहीं, प्रत्येक जगह, हर जगह आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। हर जगह वेरिएबल को आप चेंज करके कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज? चलो दूसरा प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं P1। कैसे? इंटीग्रेशन क्या है ये? a से b तक। अगर मान लो कोई आपका एक फंक्शन है dx, तो आप लिमिट को अगर चेंज भी कर सकते हो। अगर लिमिट को चेंज करोगे तो बस ये जस्ट उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर आपने लिमिट a से b था और आप लिमिट को b से a कर दिए और फंक्शन वही है, इंटीग्रेशन वही है, तो बस ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिमिट चेंज करने पे क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? कैसे? जैसे मान लो कि अगर fx का इंटीग्रेशन करे आपने, fx आया, स्मॉल fx का आपने इंटीग्रेशन किया, कितना आया? fx आया, कैपिटल fx आया, और लिमिट कहां से था? a से b तक। तो क्या आप इसको भी ऐसे रखते हो, a से b तक? तो इसे क्या बोलते हो? fb माइनस fa। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही करते हो ना? तो अगर हम इसे ऐसा कर दे माइनस, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या यह fa माइनस fb हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अरे जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस को पहले लिखते हैं, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो इसको क्या लिखते हैं? बाद में। तो क्या इसे लिख सकते हैं fa? क्या ये इंटीग्रेशन ही तो है fx dx, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट अब a हुआ और लोअर लिमिट आपका b हुआ। तो देखो मैंने लिमिट चेंज हुआ और वैल्यू क्या आ गया? माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को डायरेक्ट याद रखना, अगर आप कभी भी किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है और उसका लिमिट आपने बदल दिया तो लिमिट बदलने पर निगेटिव आ जाएगा। जैसे अगर कभी आपको ये करना है, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक साइन x dx
तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 1 तक साइन एक्स dx, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि मैंने लिमिट को चेंज किया तो ये माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर दिक्कत नहीं है किसी को। चलो फिर अब इसका तीसरा प्रॉपर्टी यानी P2 क्या बोलता है, अगर कभी भी आपको a से b तक इंटीग्रेशन करना है तो हम इसे इतना, हम एग्जांपल को मिटाते हैं थोड़ा। अगर a से b तक इंटीग्रेशन करना है और मान लो a और b के बीच में कोई एक नंबर क्या है आपका c, तो अगर आपको a से b तक जाना था तो आप a से पहले c तक जाओगे, फिर आप c से b तक जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। यानी इसी को आप ऐसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन a से c तक f हाफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c से b तक f हाफ x dx। a और b के बीच मान लीजिए कोई एक नंबर c है, तो अगर आपको a से b तक इंटीग्रेशन करना था तो आप a से c तक पहले इंटीग्रेशन करो, फिर c से b तक इंटीग्रेशन करो। बात समझ आ रहा है ना? आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने पे ध्यान से देखो, और क्यों ऐसा कर पाओगे, जैसे आप दो तरीके समझ सकते हो कि आपको पता है क्या इंटीग्रेशन का मतलब, शुरुआत में आपको पता है एरिया अंडर कर्व वक्र के नीचे आने वाला क्षेत्रफल। जैसे मान लो अगर आपका ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने मतलब इसके नीचे आने वाला एरिया। अगर आपको a से b तक इंटीग्रेशन करना है, इस बात का मतलब क्या है, a से b तक एरिया निकालना है। तो मान लो a और b के बीच में कोई एक नंबर क्या है c, तो आप a से c तक का एरिया निकाल लो, फिर आप c से b तक का एरिया निकाल लो, तो पूरा a से b तक का एरिया मिला कि नहीं मिला। यानी a से b तक का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, a से c तक का इंटीग्रेशन करो, फिर c से b तक का इंटीग्रेशन करो। लेकिन शर्त है, ये c जो नंबर है आपने जो a या नया नंबर c लिया है, ये a और b के बीच में होना चाहिए। यानी जो c है यह a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यानी इनके बीच का नंबर, ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करना, आप एक नंबर ले लिए 4, तो 1 से 4 तक करो, फिर 4 से 3 तक करो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करना था तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, 1 से 2 तक कर लो, फिर 2 से 3 तक कर लो। और कब कहां से कहां तक मारना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो मार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं उनका इंटीग्रेशन करने में ये आपका बहुत काम पड़ता है। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टीज केवल अभी समझते चलो, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो तीनों प्रॉपर्टी एक बार फिर से देख लो। अगर कभी आपको a से b तक इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। वेरिएबल चेंज करने का मतलब जहां x है वहां पर केवल आप रख सकते हो, t रख सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है अगर आपको लिमिट चेंज करना होगा तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो। कभी आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो, बस शर्त क्या है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको कभी a से b तक इंटीग्रेशन करना है तो अगर a और b के बीच में कोई एक नंबर है c, तो आप क्या कर सकते हो, पहले a से c तक का इंटीग्रेशन करो, फिर c से b तक का इंटीग्रेशन करो। फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन को चेंज नहीं करना है। तो तीनों प्रॉपर्टी अगर आपको लिखना है तो आप लिखो। चलो अब हम देखते हैं इसका अगला प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 3। और बोलने के लिए आप उसे चौथे नंबर पे आएगा वो, लेकिन आप 0 से स्टार्ट किए हो ना। देखो अगर कभी आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़े, इंटीग्रेशन a से b तक f हाफ x dx, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b तक f हाफ a प्लस b माइनस x dx। यानी इन दोनों को जोड़ के, अगर आपका काम बन रहा है ऐसा करने पर, तो इन दोनों को जोड़ के माइनस x, यानी जो फंक्शन आपका था वो फंक्शन को आपने बदल दिया, वेरिएबल को। इसके अंदर अभी जो केवल x मिल रहा था, अब उसके अंदर क्या मिल रहा है, a प्लस बी माइनस x। जैसे केवल हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसका कोई औचित्य हो या नहीं ये जरूरी नहीं है, केवल समझाने के लिए। जैसे मान लो अगर कभी आपको π/3 से π/6 या चलो π/6 से π/3 तक इंटीग्रेशन करना है, π/6 मतलब 30 अंश, और ये क्या है आपका 60 अंश, किसको, sin x dx। मान लो इस तरीके से करना, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 साइन। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पर, क्योंकि आपने x को, और x का मतलब सभी x नहीं, जो फंक्शन के अंदर x था यानी वेरिएबल, जो फंक्शन के अंदर x होता है उसे आप वेरिएबल बोलते हो ना, तो उस वेरिएबल को कैसे चेंज किए हो, दोनों लिमिट को जोड़ के उस वेरिएबल को आपने घटा दिया है। यानी जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या करोगे, इन दोनों लिमिट को जोड़ के -x करोगे, यानी π/3 प्लस π/6 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट π/, वही आपका रहेगा π/6 से π/3, और ये कितना हो जाएगा, साइन 30 60 90,
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। इस तरीके से अगर हमें बदलने का जरूरत पड़ेगा तो हमेशा अपना कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है नहीं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर कभी भी लिमिट a से b तक है और फंक्शन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उस जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो a दोनों लिमिट जोड़ के -x करके। जैसे अगर कभी ऐसा आ गया इंटीग्रेशन 2 से 3 तक 2t² + 3t बस dt, तो यहां पर अभी वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, t। वेरिएबल भी आपको क्या दिख रहा है, t। अब इस वेरिएबल को आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 2 से 3 तक 2 t की जगह हम क्या रखेंगे, जहां जहां वेरिएबल आपका t है ना, तो हम वेरिएबल को कैसे चेंज करें, दोनों लिमिट जोड़ के -t करके, माइनस वेरिएबल। तो 3 2 5 -t, तो यानी हम t को चेंज कर सकते हैं 5 -t से। तो यहाँ पर कितना जगह 2 × t की जगह कितना रखना है, 5 -t का होल स्क्वायर प्लस 3 × t, और t की जगह कितना रखना है 5 -t dt। तो ये भी इंटीग्रेशन वही आएगा जो ये आएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप हर जगह चेंज करना स्टार्ट कर देते हो। हर जगह नहीं चेंज करना है, केवल जो चर दिख रहा है उस चर को चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर चर आपका क्या है, t है, यहाँ पर चर आपका क्या था, x था। तो हमने केवल x जहां जहां भी दिख रहा है केवल x को चेंज करेंगे, जहां जहां t दिख रहा है केवल t को चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ के उसी चर को घटा के। तो देखो यहाँ पर ये तो किया ना, दोनों लिमिट को जोड़े 2 + 3 और माइनस की वही चर, तो यहाँ पर चर है t तो -t। तो जहां जहां वेरिएबल था वहां पर इस तरीके से बदल सकते। अब जो अगला प्रॉपर्टी है इसी का एक रूप है, इसी से एक निकला हुआ रूप है, और जो आपके बहुत क्वेश्चन में लगेगा उसे बोलते हैं, चलो P4 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से a तक। अगर आपको 0 से a तक का इंटीग्रेशन आ जाए fx dx, तो यही प्रॉपर्टी आप इसमें लगाओ, क्या, जो आपका वेरिएबल है उसे चेंज करना है। फंक्शन के अंदर का वेरिएबल dx को मैं नहीं बोल रहा हूं चेंज करने के लिए, dx dx ही रहेगा। इसमें भी देखो dx dx ही है, मैं केवल फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है उसे चेंज करने के लिए बोल रहा हूं। तो इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल आपका x है, तो इस x को कैसे चेंज करोगे, दोनों लिमिट जोड़ के -x। अरे यही तो कियो ना, दोनों लिमिट जोड़ के -x कियो। तो ये लिमिट क्या है 0, ये लिमिट क्या है a, तो 0 में a जोड़ो कितना आएगा, a ही आएगा, और जब -x करो कितना आ जाएगा a -x, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट वही रहेगा 0 से a तक। बस ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल वो चेंज हो जाएगा a -x dx, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला भी। अब अगले प्रॉपर्टी चलो P5 क्या बोल रहा है, अगर कभी भी आपका ये 0 से 2a आ जाए ना, 0 से 2a fx dx, ध्यान से देखना ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी दिक्कत ये है, इसमें भी 0 से a चलता है, इसमें भी 0 से, बस यहाँ पर 2a है, इतना अंतर है। अब कोई फंक्शन होगा उसको आप 2a में बना सकते हो। जैसे मान लो अगर आप ध्यान से देखो 0 से मान लो 30 अंश है, तो आप 0 से a लगाओगे, कि इसमें भी तो ये भी तो लगा सकते हो, 0 × इसे 2 × 15 भी तो कर सकते हो। इसमें आप 0 से 2a से भी जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहाँ क्या सही पड़ेगा उस हिसाब से हम अपने पोजीशन को बदलेंगे। तो फिलहाल अगर 0 से 2a के रूप में लिख रहे हो तब ये कितना आ जाता है, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। याद रखना, बात समझ में आ रहा है ना। अगर 0 से 2a fx dx है तो इसको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट देखो, हम इसे 2 पार्ट में लिखे तो लिमिट भी आधा आधा करके लिख दिए हैं। यहाँ पर 0 से a fx dx लगा दिए, और यहाँ पर भी वही लिमिट है 0 से a, लेकिन यहाँ पर 2a माइनस x करके, मतलब इतने में से इतना घटा है। बात समझ में आ रहा है ना। और इसी का एक रूप है कब, अगर ये दोनों बराबर हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट निगेटिव हो जाए। मतलब जैसे ध्यान से देखना, पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर हम उस पर बात करते हैं। छठवां प्रॉपर्टी, एक काम करो, आप ये तीसरा चौथा आप लिख चुके हो, तो हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, वहां पर ऊपर लिखते हैं प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, छठवां प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यही है क्या, इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx, तो हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0।
ये पूरा इंटीग्रेशन 0 के भी बराबर आ जाएगा और ये पूरा इंटीग्रेशन इतने के भी बराबर होगा, यानी ये पूरा। कब ये होगा, कब ये होगा, ये तब होगा जब ये दोनों बराबर हो, यानी एफ ऑफ एक्स ये बराबर आए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे, बोलो। तो यहां पर भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां पर भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या 2 बार नहीं हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स? तो ये तो लिखे 2 बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रहा है? और ये 0 कब हो जाएगा, जब जितना ये हो उतना का जस्ट निगेटिव ये हो, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये बराबर हो जाए माइनस एफ एक्स के, यानी जो ये है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये इसका क्या आ जाए नेगेटिव, या ये इसका निगेटिव आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब ये एक दूसरे के निगेटिव आएंगे तो ये दोनों को कैंसिल कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, और जब कैंसिल कर जाएंगे उस केस में क्या हो जाएगा 0। इसका एग्जांपल समझो कैसे। आपको ये पता है इंटीग्रेशन, अगर कभी आपको ऐसा बोल दे 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, और आपको कभी ये बोल दे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कास एक्स डी एक्स, हमें प्रॉपर्टी मिटाते हैं। अब बताओ ध्यान से देखो, क्या ये 0 से 2a जैसा दिखा कि नहीं दिखा? 0 से 2a, ये भी 0 से 2a जैसा दिखा, ये a हटाओ, 0 से 2 पाई है ना, तो 2a जैसा है। तो यहां पर आपका फंक्शन क्या हुआ, इस केस में फंक्शन आपका क्या है साइन एक्स, और इस केस में आपका फंक्शन क्या है कॉस एक्स। तो सबसे पहले जब आपको 0 से 2a मिलेगा आप तुरंत चेक करो 2a माइनस एक्स निकाल के, क्या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो अगर एफ एक्स बराबर कास एक्स है तो आपको क्या चेक करना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और 2a की जगह है कितना 2 पाई, तो आपको क्या चेक करना है 2 पाई माइनस एक्स। तो जब 2 पाई माइनस एक्स ये आपका क्या है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, ठीक है। तो चलो कास कैसे निकालोगे, अंदर जो इनपुट है उसी का कास लेना है। तो अगर अंदर 2 पाई माइनस एक्स है तो इसी का कास लोगे तो क्या कास 2 पाई माइनस एक्स होगा कि नहीं ये, और कास 90 माइनस 360 है, 360 माइनस थीटा कास ही थीटा होता है। तो यानी ये कितने बराबर आ गया कास एक्स। अरे 2 पाई पे नहीं बदलता है, आपको पता है ना 180 और 360 पे नहीं बदलता है, और 2 पाई माइनस ये चौथे में गया तो चौथे में कास प्लस होता है, तो इसीलिए वही आ गया। देखो ये क्या एफ ऑफ एक्स भी कास एक्स आया था और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स भी कास एक्स आया, तो दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a। देखो यहाँ पर लिमिट आधा हो गया है, यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो 2a से लिमिट कितना किया आधा, यानी 0 से a का वैल्यू कितना है पाई, और केवल फंक्शन dx, फंक्शन आपका है क्या कास एक्स dx। हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ये तो केवल आपको चेक करना बता रहे हैं, आपको ऐसे आएगा तो ये करना ही नहीं, आप इसे डायरेक्ट सिंपली केवल कास एक्स का माइनस कास एक्स का साइन एक्स हुआ, डायरेक्ट आप लिमिट रख के कर सकते हो। केवल आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहे हैं कब आपको ऐसा करना है। बात समझ में आ रहा है ना? जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें जैसे कास 2x + 3 आएगा, वैसा वैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको करना यही है, पहले आप डिसाइड कर लो फंक्शन क्या है। जब एक बार आपने बता लिया कि ये आपका फंक्शन है तो जहां x था वहां पर आप क्या रखोगे 2a माइनस एक्स रख के चेक करो, अगर वही आ गया तब ये क्या हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपने फंक्शन को साइन एक्स माना है, यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालो, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2a की जगह क्या है 2 पाई ही तो है ना। देखो 0 से 2 पाई एक नहीं है तो 2a हुआ, तो 2a की जगह कितना है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो क्या ये साइन 2 पाई माइनस एक्स हुआ, और साइन 2 पाई पे नहीं बदलता है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन चौथे चतुर्थांश में है तो चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, तो ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स। तो क्या देखो एफ एक्स साइन एक्स आया और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आया, एक दूसरे के जस्ट निगेटिव है, तो बिना इंटीग्रेशन किए आप बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 डायरेक्ट। बात समझ में आ रहा है ना? तो कब ये 0 होगा, बात समझ में आ रहा है 0 कब होगा, आप ये प्रॉपर्टी में इसी के सामने लिखोगे 0 होगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर होगा, और ये इतना हो गया यानी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स dx, कब जब एफ एक्स ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी पे चले, चलो केवल अब लास्ट के 2 प्रॉपर्टी, सॉरी एक केवल प्रॉपर्टी आपका बचा है P7। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइनस a से a तक अगर आए एफ ऑफ एक्स dx, तो इसमें भी 2 चांस है कि ये आपका कुछ हो सकता है, ये आपका कुछ, ये कब होगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर भी होगा, और ये होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। तो देखो 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ एक्स dx इसमें मिलता है, 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स dx इसमें मिलता है,
यहाँ पर लेकिन याद रखना, यहाँ पर जो a है इसका आधा, यहाँ पर देखो 2a था तब यहाँ पर a आया, लेकिन यहाँ पर वही है -a से a तक है ना, तो a वही आ गया, इसका आधा नहीं करना पड़ा है, वही डायरेक्ट आया। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो a है इस 2a का आधा करने पे तब a आया है, और यहाँ पर लिमिट a ही था, a से a ही आ गया। कभी कभी आपका कंफ्यूज करने के लिए लिमिट ऐसे देता है 2 से -2, नीचे माइनस दे न देके ऊपर माइनस दे देता है, तो आपको याद रखना है जो ऊपर लिमिट होगा वही यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर -2 रखना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपका फंक्शन क्या हो, जब फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो, यानी समफलन हो। और समफलन का मतलब क्या है, f(-x) ये बराबर हो जाए f(x) के, यानी जहां जो जो आपका फंक्शन है, जहां जहां x था वहां पर आप -x रखोगे, फिर से वही फंक्शन आ जाए। वही समझा रहे हैं आपको। और ये 0 कब आएगा, जब आपका f(x) कैसा फंक्शन आ जाए, ऑड फंक्शन हो, यानी विषम फलन हो। कहने का मतलब f(-x) ये बराबर जाए -fx के। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे, जैसे मान लो अगर आपका फंक्शन है sin x, फंक्शन क्या है sin x, आपको पता करना है, बताओ ये सम फलन है या विषम फलन है, क्योंकि यही आप पता कर ले जाओगे तो ये तो बस सम होगा तो ये लिखोगे, विषम होगा तो ये लिखोगे, तो दिक्कत आपको सम और विषम पता करने में। तो कैसे पता करोगे सम फलन क्या होगा विषम, तो sin x ये सम फलन है या विषम फलन, सब आप कुछ मत करो, जहां x है वहां पर ले जाकर क्या रख दो -x, तो रखो, तो f(-x) चेक करो, तो -x क्या हो जाएगा, sin x जगह क्या रखेंगे -x, और आपको पता है अगर साइन के अंदर माइनस होता है माइनस कहाँ जाता है, बाहर, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये आपका sin x आया और ये आपका -sin x आया, यानी जस्ट उसका निगेटिव नहीं आया। तो यहाँ पर जो आपका f(-x) है ये माइनस वैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर जो sin x है, sin x को हम क्या लिख सकते हैं fx, तो क्या f(-x) -fx बराबर आया, तो ये फंक्शन आपका क्या है, विषम फलन है। जब f(x) -fx बराबर आता है तो आपका विषम फलन होता है। और अगर यहीं पर आपका cos x आ जाए तब, जैसे f(x) बराबर आपको दिया है cos x, तब आप बताओ ये सम फलन है विषम फलन है, तो आप x जगह क्या ले जाके रखो -x, तो cos -x, और cos के अंदर माइनस होता है तो प्लस ही रह जाता है, तो यानी ये क्या हो गया cos x। क्या दोनों बराबर आया कि नहीं बराबर आया, यानी इस केस में f(x) ये बराबर आया f(-x) के, तो ये कौन सा फलन है, सम फलन है। अगर आपको ये फंक्शन दे दे f(x) बराबर 2x² + 3x + 5, तो बताओ, या 2x², चलो मान लो बस ये इतना है 2x², तो बताओ ये सम फलन है विषम फलन है, तो माइनस रखोगे तो फिर से वो प्लस होके वही मिलेगा, तो यानी f(x) f(-x) दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और अगर आपसे ये बोल देता 3x³ + 4x, अब बताइए क्या है, सम फलन है विषम फलन है, ये आपका विषम फलन होगा। क्यों, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रखोगे तो यहाँ पर भी माइनस रखोगे, माइनस आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो फिर से वही मिलेगा, लेकिन माइनस बाहर आपको मिल जाएगा, यानी f(x) ये बराबर है माइनस, तो क्या आपको सम फलन और विषम फलन समझ में आया ना। तो ये इतने प्रॉपर्टी आपके लिए फिर से ये टास्क है, अभी तक जितना पीछे फार्मूला काफी मिला है, आंशिक भिन्न कब तोड़ना है कैसा ये सब मिला है, तो पीछे कब कैसा मानना है वो भी याद रखना टास्क है, और लगभग आप लोग का याद हो चुका है काफी, ये भी अब आपको याद करना थोड़ा टास्क होगा। कुछ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते करते खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार थोड़ा एग्जाम्पल जो बताएं उस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके इसे आप समझने का प्रयास करना। बढ़ते अब इसके एग्जाम्पल की तरफ, अब इन्हीं प्रॉपर्टी का हमको प्रयोग करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 28 क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है -1 to mod of x³ - x dx। अब आपको ये पता होगा अभी तक आपको कभी मॉड का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं मिला है, पहली बार दफा ये है कि आपको मॉड वाला मिला है। तो मॉड का कैसे करोगे, क्योंकि पता है ना कि जब मॉड के अंदर वैल्यू प्लस होता है तो वही आता है, और जब मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव होता है तो उसका माइनस करके आता है। यानी आपको पता है कि mod x 2 तरीके से ओपन होता है, mod x ये x ही होता है और ये कभी कभी -x होता है। तो mod x कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और mod x -x कब होता है, जब x आपका 0 से क्या हो, छोटा। यानी ये खुलेगा कैसे, अंदर वाले वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, ठीक है। तो चूंकि mod x, पहले आप ये बताओ x³ - x, क्या आप इसमें से x कॉमन ले सकते हो क्या, तो जब x कॉमन लोगे क्या बनेगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, x - 1 x + 1,
ख्याल रखो, आपको जब उन्हें वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ा है तो वहां पर कौन सा फलन किस अंतराल में प्लस होगा, किस अंतराल में माइनस होगा, आप ही पता करना है। तो वहां पर आपको बेबी कर्व मेथड भी बताया गया था वैसे, और वैसे आपको बताया गया। यहाँ पर पता कर लो पहले जीरो कहाँ होगा ये वैल्यू। तो ये जीरो कब होगा, x बराबर 0 पे, ये x बराबर 1 पे, और ये x बराबर -1 पे। तो नंबर लाइन बना, हाँ सॉरी, ये आपका -1 होगा। तो सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर आपका क्या 1 आएगा। तो अब आपको पता है बेबी कर्व मेथड ये होता है ना, इधर अगर ये सब कोफिशिएंट आपका ये सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट यानी x⁻³ का कोफिशिएंट अगर प्लस है तो इधर वाला प्लस, ये फिर माइनस, इस अंतराल प्लस, और इस अंतराल में माइनस आएगा। और आप दूसरा तरीका भी वहां पर पढ़ते हो, आप 1 से बड़े वैल्यू के यानी 2 ले जाके यहाँ पर रख दो तो ये प्लस आ जाएगा। तो पूरे अंतराल में क्या आ जाएगा प्लस। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले जाके रख दो 0.5, तो जब 0.5 इसमें ले जाके रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। फिर इसके बीच का कोई वैल्यू 0 से -0.5 ले जाके इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और इधर का कोई वैल्यू ले जाके रखोगे क्या आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से वहां पर आप पढ़े थे। तो जिस भी तरीके से आप पता कर सकते हो आप पता कर सकते हो। तो आपको पता चला कि इस अंतराल में क्या होगा प्लस, इस अंतराल में माइनस, इस अंतराल में प्लस। तो इसी का, तो क्योंकि इसका साइन आपको पता चला और है यही, यानी इसी का मॉड, तो जिस अंतराल में प्लस आएगा वो वही आ जाएगा, जिस अंतराल माइनस आएगा उसके निगेटिव से खुलेगा। तो ठीक, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, -1 से 2 तक। तो -1 के इधर तो हमें जाने का काम ही नहीं है, और इधर हमें बहुत दूर तक नहीं जाना, केवल कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो बात समझ आ रहा है ना। तो चलो, तो क्या इसको हम, आपको कल एक प्रॉपर्टी आपको पता था कि अगर कोई भी फंक्शन है f(x) dx, a से b तक इंटीग्रेशन करना है, तो अगर a और b के बीच में कोई एक नंबर है c, तो आप इसे कर सकते हो ना, a से c तक और फिर c से b तक। इनके बीच में नंबर है c, तो आप a से c तक इंटीग्रेशन करोगे, फिर c से b तक इंटीग्रेशन करोगे। तो अगर आपको -1 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है, तो इनके बीच में 2 नंबर आगे के लिए आ गया, तो आप इस अंतराल में अलग करोगे, फिर इस अंतराल में अलग, इस अंतराल में अलग। यानी इसी को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, दिस इंप्लाइज दैट -1 से 2 तक किसका इंटीग्रेशन, मॉड ऑफ x³ - x dx। इसे हम ऐसा कर सकते क्या, -1 से 0 तक अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या मॉड ऑफ x³ - x dx, प्लस 0 से 1 तक हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे, मॉड ऑफ x³ - x dx। इसे हम इरेज कर दे ना, यहाँ पर थोड़ा भी मिटाते हैं, प्लस 0, फिर 1 से कहाँ तक गया, 2 तक, मॉड ऑफ x³ - x dx। ठीक है। तो इस अंतराल में क्या आया था, -1 से 0 में, इस अंतराल में प्लस आया था, इसमें माइनस आया था, और इसमें प्लस आया था। तो बताओ ये क्या हो जाएगा। जब अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, -1 to 0 x³ - x, मॉड वही हो जाएगा। अरे जब अंदर, आपने यही देखा ना, जब मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो यही x लिखते हो। तो जब ये इस अंतर -1 से 0 तक ये प्लस था, तो जब ये प्लस था तो इसको ऐसे लिख दिए, और ये क्या है आपका dx, प्लस 0 से 1 इस अंतराल में क्या आया था, x³ - x, ये माइनस आया था ना। तो जब ये माइनस आया था, तो अगर अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव होता है तो उसके माइनस से खुलता है। तो यानी जो मॉड x³, क्योंकि हम यहाँ पर मॉड हटाए, बिना मॉड हटाए इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x³ - x। बात समझ आ रहा है ना, ये माइनस क्यों आया, क्यों, क्योंकि अंदर वाला वैल्यू जब 0 से छोटा होता है यानी नेगेटिव होता है, तब मॉड खुलता है तो माइनस आ जाता है। तो जब ये वैल्यू, आपने इसके पहले बताया आपको, ये नेगेटिव था इस अंतराल में, तो ये माइनस से खुलेगा, मतलब अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो ये माइनस से खुलेगा। मॉड हटाओगे तो माइनस लग जाएगा। फिर प्लस, ये क्या है, 1 से 2 तक, फिर ये प्लस था तो प्लस था वही आ जाएगा, यानी x³ - x dx। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं ये चीज। ये क्या हुआ आपका, यहां पर आप ऊपर कुछ थोड़ा लिख सकते हो, इसमें बता सकते हो किस किस अंतराल में प्लस है। तो चूंकि अंतराल, किस अंतराल, -1, 0 में, यही जो आपका, मान लो हम इसी को क्या कर देते हैं, f(x), f(x) बराबर ये कर देते हैं ना, तो आपका f(x) क्या है, पॉजिटिव है। और किस अंतराल में, 0 से 1 में f(x) आपका क्या है, निगेटिव है। और 1 से अनंत तक कहीं जाना है, लेकिन हमको केवल 2 तक चाहिए था, तो हम 1 से 2 तक बात करते हैं। इस अंतराल में
एफ एक्स आपका क्या आया था, पॉजिटिव आया था। आपका रफ पे चेक कर लेना और इसमें बता देना कि इसके जैसे चेक क्या करना है रफ में कि कहाँ प्लस आया कैसे माइनस, जिस भी मेथड से आप चेक करना जानते हो आप रफ में चेक कर लो। बस यहाँ पर आप फाइंड बता दो किस अंतराल में प्लस है किस अंतराल में माइनस है। तो अगर इस अंतराल में पॉजिटिव था तो ये वैसे आ गया, इस अंतराल में निगेटिव था तो इसका माइनस से खुला, इस अंतराल में प्लस था तो इसको मार्ड वैसे हटा दिए। बात समझ में आ रहा है ना। अब मार्ड हट गया, अब तो इंटीग्रेशन करने में नहीं दिक्कत होगा ना, तो करो इंटीग्रेशन। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, कितना हो जाएगा, x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपान 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। और यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, आप कोष्ठक में प्रॉपर्टी बता दो, इंटीग्रेशन a से b तक fx dx, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन a से c तक fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b तक fx dx। अब आप बोलोगे तो इसमें 3 अंतराल है, अरे आप 3 भी लिख सकते हो, लिखो a से b से d। चलो b अगर यहाँ पर है तो a से c ले लो, फिर c से d ले लो, तो फिर d से b ले लेना, ठीक है। तो चलो प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस प्लस बाहर कर ले, अरे जब माइनस बाहर करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर 3 का x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपान 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, प्लस ये कितना हुआ, x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपान 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। बस अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट करना है। तो रखो 0 रखोगे तो पूरा 0 ही रह जाएगा, तो यानी ये कितना है 0 माइनस लोअर लिमिट यानी -1 का पावर 4 करोगे 1 ही आएगा, माइनस का पावर 4 सम है, सम का अगर जब भी कभी ना माइनस नंबर का पावर सम होता है तो प्लस ही तो होता है। जब -1 रखोगे -1 का पावर 4 करोगे +1 आएगा, और 1/, कितना हुआ 4 माइनस यहाँ पर भी तो कितना आया 1/2, तो ये इसका मिला, माइनस है माइनस लगाओ। चलो जब 1 रखोगे ये तो 1/4 हुआ और ये -1/2 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो ये तो पूरा आपका 0 ही रह जाएगा, या 0 का स्क्वायर 0 का कुछ पावर 4 सब 0 प्लस। चलो रखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4 माइनस 2 इसमें रखो 2 दूनी 4/2, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो कितना हुआ ये -1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये -1/4 ये भी प्लस 1/2 और प्लस 4 चौक 16 और 2 दूनी, तो 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/4 और प्लस 1/2। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे देखो -1/4 -1/4 -1/4, तो क्या ये -3/4 हुआ और प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्या ये +3/2 हुआ। जब हर बराबर होता है उसको सीधा जोड़ते हो ना, 1 1 2 1 3, और अभी आपका एक बचा क्या +2, तो आप लसा लो तो इनका लसा लो कितना आ जाएगा 4, तो 4 1 के तो -3 बचा प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 1 चौके 4 4 दूनी 8 6 6 6 12 13 14 और 14 में से 4 घटा 11, तो ये कितना आ गया 11/4। सही है, समझ में आया नहीं चीज। तो याद रखना जब भी मार्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये प्रॉपर्टी लगेगा। पहले आपको मार्ड के अंदर जो है उसे चेक करो, जो मार्ड के अंदर है उस फंक्शन को आप चेक करो कि किस अंतराल में, अगर गुणनखंड हो पा रहा है गुणनखंड करो, जैसे भी उसमें अंतराल बन पा रहा है अंतराल बनाओ, या जैसे भी आप चेक करो कि किस अंतराल में वो प्लस हुआ और किस अंतराल में वो माइनस हुआ। तो जिस अंतराल में प्लस है वो उसी से खुलेगा मार्ड, और माइनस होगा तो उसके निगेटिव से खुलता है। तो वहां पर आप अलग अलग लिमिट के बीच में ब्रेक करके उसे लिखो। तो फिर आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 29। चलो अब देखो आपका मार्ड वाला क्वेश्चन फिर आपको आगे भी मिलेगा ना, जब प्रश्नावली 7.10 में देखोगे 5वां क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इस पे है, ठीक है मार्ड वाले से। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 29 पे। क्या बोला इसमें, -π/4 से π/4 तक साइन स्क्वायर x dx। तो कल सॉरी इसके जस्ट पहले अभी आपने देखा प्रॉपर्टी -a से a तक का, तो -a से a तक का क्या होता है, ख्याल करो जब भी -a से a तक रहता है क्या फंक्शन dx fx dx, तो ये 2 तरीके से खुलता है। एक 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a तक fx dx,
और एक डायरेक्ट की वैल्यू क्या होता है 0। 0 कब होता है? जब आपका फलन विषम हो। और ये कब होता है? जब आपका फलन सम हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़े माइनस ए से तक प्रॉपर्टी लग रहा है ना, तो पहले आप चेक करोगे फंक्शन आपका सम फलन है या विषम फलन है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर है क्या, इसी को आप मान लो एफ एक्स बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। सम या विषम फलन चेक करने का भी तरीका आपको क्या बताए थे, आप x जगह क्या रख दो माइनस एक्स। अगर x जगह माइनस एक्स फंक्शन में तो रखो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या ये साइन माइनस एक्स का स्क्वायर एक नहीं है? और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है? साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन फिर आपको करना इसका स्क्वायर है। जब स्क्वायर करोगे तो फिर से वही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये आपका वही क्या आ गया एफ एक्स आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आपको क्या मिला एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बराबर हुआ एफ एक्स का। तो फलन सम हुआ विषम हुआ? सम फलन हुआ। जब एफ ऑफ माइनस एक्स ये आपका एफ एक्स के बराबर होता है तो ये आपका फलन क्या होता है सम। तो जब फलन सम होगा तो फिर उस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो चूंकि दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स एक क्या है सम फलन है। तो अगर जब सम फलन है तो मान लो ये आपका आई है, तो आई बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या आ जाएगा 2 बाहर आता है, लिमिट फिर 0 से चलता है 0 से a तक। और a होता क्या है, जो ऊपर वाला लिमिट होता है वही होता है। तो ऊपर वाला लिमिट पाई बाई 4 है, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स जगह है क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रहा है ना? अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पहली बात इसका पावर 2 है, इसको कितने पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर 1 में। और साइन स्क्वायर एक्स को पावर 1 में कन्वर्ट करना आपको पता है, आपको बताया गया ना साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस काश 2x अपान 2। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या आई बराबर क्या हुआ 2 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। जहां साइन स्क्वायर एक्स वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस काश 2x अपान 2 और क्या dx। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा x माइनस काश 2x का, काश का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन 2x, लेकिन x अगर 2x है तभी 2 का यानी 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 आएगा, तो 2 का आपको क्या करना है भाग देना है। और लिमिट कहां से है 0 से पाई बाई 4। तो रखो एक जगह क्या रखोगे पाई बाई 4 माइनस साइन 2 एक जगह क्या रखोगे पाई बाई 4 अपान 2। ये तो हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, और जब एक जगह 0 रखोगे 2 में 0 का गुणा करोगे 0 आ जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो साइन 0 का मान भी कितना होता है 0 होता है। तो ये 0 0 में 0 घटाओगे 0, यानी लोअर लिमिट आपका क्या आया 0। तो बस ये कितना जगह पाई बाई 2, 2 दूनी 4, तो पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये कितना मिला पाई बाई 4 और ये पूरा कितना मिला 1/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉपर्टी लगाना भी सरल है, बस आपको थोड़ा सा सम फलन विषम फलन बस ये सब चेक करना है। लेकिन आप ये प्रॉपर्टी आज करो, इसके साथ में क्या केस है उस केस को भी आप याद रखना। आप इतने की जगह इसको लिख दोगे पता चलेगा फलन आपका विषम फलन है तब। तो जब विषम फलन होगा तो ये तो आपको ये चेक करना आना चाहिए सम फलन है या विषम फलन है। बात समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 30। चलो और इस प्रश्नावली में आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगता है ना। इसके पहले वाले प्रश्नावली में क्या था फार्मूला आपको याद है, बस 1-2 क्वेश्चन आपने कर लिया उसी पैटर्न पे सब क्वेश्चन। और इसमें क्या है जितने फार्मूले कितने प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे कुछ प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टी पे कम क्वेश्चन है। और कब किसी प्रॉपर्टी में 2-2 3-3 केस है, अरे 2-2 केस है, ये होगा वो होगा, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 30 पे चलते हैं। क्या बोला है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वेयर एक्स dx। आपको क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको तुरंत क्या 0 से a दिखा कि नहीं दिखा, 0 से a दिखा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या इंटीग्रेशन 0 से a
एफ हाफ एक्स डी एक्स बताए थे, ये इंपॉर्टेंट, इस पर खूब क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर आपको ये भी बताए थे। तो ये कितना होता है इंटीग्रेशन एफ हाफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट तो वही रहेगा 0 से ए तक। अरे बताए थे ना ये दोनों लिमिट जोड़ के वेरिएबल घटा दो, तो जब दोनों लिमिट जोड़ोगे तो ए ही आएगा और -6 करोगे तो a -6 हो जाएगा। ख्याल है कि नहीं ये चीज? तो देखो मान लो ये आपका क्या है i है, तो i बराबर क्या होगा 0 से a है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से a, एक जगह कितना है पाई, जहां x है वहां पर क्या करना है a माइनस एक्स, और एक जगह है कितना पाई, यानी पाई माइनस एक्स। तो x की जगह वेरिएबल जहां जहां x दिख रहा है उसको किससे चेंज करना है पाई माइनस एक्स से। x जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स साइन, x जगह क्या रखना है पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। और ये क्यों लगाए आप रीजन यही चूंकि कोष्ठक में करके बता सकते हो ना। तो कितना हुआ i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, पाई पे नहीं बदलता है, पाई यानी 180 और 360 पे नहीं बदलता है, तो साइन साइन ही रहेगा। और पाई माइनस 180 माइनस दूसरे में गया तो साइन दूसरे में प्लस होता है, तो ये साइन पाई माइनस एक्स आपका क्या रह जाएगा साइन एक्स ही रह जाएगा अपान 1 प्लस कास 180 फिर नहीं बदलेगा, पाई माइनस करोगे तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में कास माइनस होता है, लेकिन फिर माइनस का स्क्वायर करना तो फिर से क्या आ जाएगा प्लस, यानी कितना आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स। बात समझ आ रहा है ना। तो क्या हम इसे ऐसा लिख दे क्या i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा पाई साइन एक्स, और इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स अलग, और ये क्या है और अलग अलग भी कर दे क्या, अरे बोलो इतना बटे अलग, यानी 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इसके साथ कर दे रहे हैं और 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इसके साथ कर दे रहे हैं। और एक काम करें अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दे क्या, या चलो एक स्टेप और आप ले लो, तो ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो इतना। तो i बराबर कितना होगा इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग, यानी इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग। हमने इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि अलग आपको पता है जब प्लस माइनस होता था आप अलग अलग कर सकते हो इंटीग्रेशन। और ये है क्या ये फिर से आई ही तो मिला, अरे यही तो था 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतने की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो आई। तो जब ये आई तो आई बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इतने की जगह मैंने क्या रख दिया आई, और ये माइनस आई इधर आके प्लस 2i हो जाएगा, तो यानी आपका क्या हुआ 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई कांस्टेंट है, पाई यानी कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो, तो हम इस पाई को क्या लेते हैं बाहर, और बचा कितना साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो हो गया कास एक्स को मानो टी साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस रहेगा तो माइनस आप उधर भेज देना। तो प्रतिस्थापन कर दे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं पुट कास एक्स इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज दैट कास एक्स का कितना हुआ माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो जो लिमिट दिया है ये एक्स पे दिया है और आप अब टी पे जा रहे हो, तो लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा टी के हिसाब से, तो चलो करो चेंज। एक्स को लोअर लिमिट कितना है 0 और एक्स का अपर लिमिट कितना है पाई, तो बताओ तो जब 0 रखोगे कास 0 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से t बराबर कितना मिलेगा कास 0 का वैल्यू होता है, और जब x जगह आप पाई रखोगे तो कास पाई बराबर t आएगा, तो कास पाई का वैल्यू कितना होता है -1, कास 180 का वैल्यू -1 आप याद रखना ना, साइन 180 कास 180 वैल्यू आप याद रखो, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है और कास 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये कितना आ गया t बराबर -1। ठीक है, तो अब आपका 2i बराबर कितना होगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 जहां था वहां पर 1, पाई जहां था अब वहां पर t का लिमिट -1, और साइन x ये माइनस में इधर लगा दे क्या, अरे बोलो जो माइनस आया था उधर लगा दे, तो साइन x dx ये माइनस डी टी, माइनस को बाहर लग देते हैं और यहाँ पर क्यों लिखते हैं डी टी, माइनस ये सब बाहर कर लेना, और 1 प्लस कास x को आपने क्या माना t, तो 1 प्लस क्या हुआ टी स्क्वायर, तो आपको ये तो पता ही है माइनस पाई
1/1 प्लस टी स्क्वेयर tan इनवर्स टी। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से भी जा सकते हो, क्या मतलब उतना, सीधा आप फार्मूला याद रखे हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का tan इनवर्स एक्स होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का कितना आ जाएगा, tan इनवर्स टी। और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से -1। तो कितना हुआ, 2i बराबर -π इंटू अपर लिमिट यानी tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो फिर ये कितना हुआ, 2i बराबर -π, tan इनवर्स -1 का मतलब π/4, लेकिन माइनस है तो ये -π/4 माइनस ये भी π/4 हुआ। तो माइनस कॉमन लेके 2i बराबर कितना आया, पाई इंटू माइनस कॉमन लो तो प्लस हो जाएगा। अरे यहाँ माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा कितना, π/4 यानी 2π/4। जब हर बराबर होता है अंश को जोड़ दोगे तो पाई प्लस पाई 2π हो जाएगा। और देखो यहाँ से आपको क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो i बराबर कितना आया, पाई का पाई में गुणा करोगे π²/4, तो ये आपका क्या मिला, आंसर। समझ में आ रहा है बात ना। तो फिलहाल अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। तो एक ही क्वेश्चन में अभी तो यहाँ पर केवल एक ही प्रॉपर्टी लगाइए, और यहाँ पर इसके पहले वाले प्रश्नावली का लिमिट चेंज वाला लगा दिया। आप बिना लिमिट चेंज से भी जा सकते हो, लेकिन जब भी आप कभी निश्चित समाकलन आए और उसमें आप किसी को टी मानो तो आप उसी समय लिमिट चेंज कर दिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आप एक्स में लेके चलोगे तो यहीं पर आप लिमिट रख दोगे, और यहीं पर लिमिट रख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो गलती का चांस भी होगा। और फिलहाल आपको 2-3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आप लिमिट चेंज कर रहोगे तो यहीं से आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, प्रतिस्थापन करके तब लिमिट नहीं रखना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रहा है ना। तो फिलहाल चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31 पे, एग्जाम्पल 31। एग्जाम्पल 31 क्या बोला है, इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन का पावर 5x कास का पावर 4x dx। फिर से आपको हमें -a से लिखा ना, -a से, तो तुरंत आप चेक करोगे क्या, सम और विषम। अच्छा माइनस, आपको पता है ना इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx, ये क्या होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, कब, जब आपका फलन क्या हो, सम हो। और ये होता है 0 कब, जब आपका फलन क्या हो, विषम। तो पहले आप चेक करो सम है विषम है, तब तो हम दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो इसी को आप क्या मानोगे, फंक्शन। तो चलो, चूंकि या माना f(x) बराबर क्या, यही जो है पूरा साइन का पावर 5x कास का पावर 4x। तो आपको चेक करना है समय फलन। समय फलन चेक करने के लिए जहां x वहां पर क्या रख दोगे, -x। तो अगर f(x) इतना है, आप f(-x) चेक करो, रखो साइन x जगह -x रख दे, और इस पूरे का पावर क्या है 5। फिर कास x जगह -x रख दे, और इस पूरे का पावर क्या है 4। तो साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, और इसका पावर क्या है 5। और कास के अंदर माइनस होता है तो प्लस, मतलब वो माइनस हट जाता है, तो क्या हो जाता है, इसको आप केवल क्या लिखो, कास x का पावर 4। अब बताओ, माइनस का पावर विषम है तो माइनस बचेगा, तो माइनस अभी रहेगा। जब माइनस का पावर सम होता है तो वो प्लस होता है, माइनस का पावर विषम रहता है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर 5 विषम संख्या है ना, तो माइनस का पावर विषम है तो माइनस रहेगा, और बाकी आपका साइन x का पावर जब 5 करोगे तो साइन पावर 5x आ जाएगा। और ये तो प्लस है ही, तो आप इसे कास पावर 4x लिख सकते हो। तो ये क्या है, यही तो आपका f(x) है। और इतने की जगह साइन पावर 5x कास पावर 4x आपको f(x) माना है, तो बाकी माइनस बचा, तो -f(x), यानी f के अंदर हमने -x रखा तो माइनस बाहर आ गया, यानी -f(x) आ गया। तो इस बात का मतलब क्या, विषम फलन है। तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) एक क्या है, विषम फलन है। विषम फलन, अगर ये विषम फलन है तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन -1 से 1 क्या है, साइन पावर 5x इंटू कास का पावर 4x dx, ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपका फंक्शन विषम होता है तो फिर -a से, आप रीजन दे दो कि चूंकि -a से a f(x) dx ये होता है 0 कब, यदि f(x) एक विषम फलन
तो यहाँ पर ये विषम फलन था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। आपको इंटीग्रेशन करने का काम भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप बता सकते हो कितना होगा ये 0। तो सरल है कि नहीं सरल है ये, तो उतारो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 32 क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन का पावर 4x अपान साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आप केवल यही क्वेश्चन नहीं, जब भी इस तरीके की लिमिट आएगा, देखो ये आपका उदाहरण नंबर 32 हुआ, फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी आगे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या यही 3 क्वेश्चन आप देखो। तो इन तीनों क्वेश्चन में आप एक चीज पहले पैटर्न क्लियर करो क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रश्नावली 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.10 का क्या देखो, वहां पर भी आपको ऊपर अंडर रूट साइन एक्स दिखा और नीचे साइन प्लस कास है। फिर तीसरे में देखो ऊपर साइन है नीचे साइन प्लस कास है, और चौथे में देखो ऊपर कास है नीचे साइन प्लस कास है, लेकिन सभी का पावर क्या है सेम है। अगर दूसरे में अंडर रूट है तो सब में अंडर रूट है, तीसरे में पावर 3/2 है तो नीचे भी सबका पावर 3/2 है, चौथे में पावर 5 है तो नीचे भी सबका पावर 5 है। तो क्या यहां भी तो वही है साइन साइन कास, और इसका पावर 4 तो इसका भी पावर क्या है 4। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, आप ये क्वेश्चन समझ लोगे तो आपने वो तीनों क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो कैसे करना ध्यान से देखो। मान लो ये आपका क्या है आई, और लिमिट क्या है 0 से a तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे 0 से a तक है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx ये क्या होता है 0 से a तक f ऑफ a माइनस एक्स dx। अरे दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, याद हो रहा है ना अभी लिंक आपका प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप याद रखो। देखो फिर से मिला, इंपॉर्टेंट है। 0 से a तक जब रहता है तो जो वेरिएबल आपका रहता है x, उसको हम a माइनस एक्स से चेंज कर देते। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर आप क्या लिख सकते हो, मान लो ये आपका समीकरण क्या है 1 से 1 मान के छोड़ते हैं। तो क्या हम अगर इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दे तो ये प्रॉपर्टी से 0 से a जहां जहां फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को हम किससे चेंज करेंगे, x को किससे चेंज करेंगे a माइनस एक्स से। तो यहाँ पर आपका फंक्शन x ही है, वेरिएबल x ही है, इस a की जगह कितना है π/2, तो x को किससे चेंज करना है π/2 माइनस एक्स से। ये केवल अपने समझने के लिए लिखना नहीं है आपको। तो कितना आ जाएगा साइन का पावर 4 x की जगह हम क्या रखेंगे π/2 माइनस एक्स अपान साइन का पावर 4 x को क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स प्लस कास का पावर 4 x को क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स dx, तो dx ही रहेगा। अब इसी को सॉल्व करो, क्या है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 माने 90 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो कितना आ जाएगा कॉस का पावर 4x, क्योंकि 90 माइनस एक्स को हम केवल cos x लिखेंगे तो पावर 4 था, तो पावर तो 4 अभी भी रहेगा। बट ये कितना हो जाएगा साइन फिर 90 माइनस थीटा cos से थीटा होगा, तो ये कितना जाएगा cos का पावर 4x, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा 90 माइनस पहले में गया, पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है और 90 पे बदलता है, इसीलिए हमने cos को साइन लिख रहे हैं और सब प्लस आ रहा है। तो कितना आ जाएगा प्लस साइन का पावर 4x dx। तो क्या दोनों में कुछ सिमिलर, फिर से हर आपका वही आ गया, बोलो हर सेम आया। अगर दोनों को जोड़ दे, इसको मान लो आप 2 और दोनों को जोड़ दे, जब हर बराबर अंश जुड़ जाएगा क्या, और अंश जुड़ने के बाद फिर वही आ जाएगा जो हर में रहेगा। अरे देखो यहाँ पर साइन है यहाँ पर कास है, जुड़ के साइन प्लस कास आ जाएगा, नीचे भी आपका साइन प्लस कास ही रहेगा। तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन तो करना सबसे सरल काम है। तो क्या करते हैं हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये i भी i जुड़ेगा तो ये तो 2i हो जाएगा, बोलो। और ये कितना होगा, देखो लिमिट दोनों का सेम है, आप 2 इंटीग्रेट को तभी आप जोड़ सकते हो जब दोनों का लिमिट क्या हो सेम हो। तो यहाँ पर भी लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ पर भी लिमिट 0 से π/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट 0 से π/2 क्या साइन का पावर 4x बटे
साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x। ये तो अभी मैं अलग स्टेप में करें, हम डायरेक्ट ही इसमें साइन प्लस कास लिख सकते थे, फिलहाल ज्यादा समझ में इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। साइन का पावर 4x, ये आपका क्या है, कास का पावर 4x, चलो वैसे ही लिख दो जैसे आप लिखो, कास का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x, और ये पूरा क्या हो जाएगा dx। अरे यहाँ भी dx, वहां पर भी dx ही आएगा ना। तो 2i बराबर क्या हुआ, लिमिट 0 से π/2, क्या बेस सेम है, हर बराबर है। अरे यहाँ पर भी साइन प्लस कास, कास प्लस साइन, कास प्लस साइन को साइन प्लस कास लिख सकते हो ना। जब हर बराबर है तो अंश भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अंश जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x अपान, हर वही लिखो, साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x dx। तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 2i बराबर कितना बचा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन 1 का तो x ही होगा, और कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। ये है क्या 2i, आपको 2i थोड़ा चाहिए, आपको i चाहिए। तो पहले आप इसे सरल करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आया, दिस इंप्लाइज 2i बराबर π/2, और 2 इधर जाके, तो यहां से क्या हो जाएगा, i बराबर 2 दूनी 4, तो यानी π/4। तो सरल है कि नहीं सरल है। तो सेम यही पैटर्न आपको उन सभी में भी करना है, बात समझ आ रहा है ना। सब में लगभग लगभग ये आंसर π/4 आएगा। अगर सबका लिमिट 0 से π/2 होगा तो उन तीनों में भी आंसर यही π/4 ही आएगा, क्योंकि स्टेप तो वही चलेगा, लास्ट में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो फिर उसके आगे तो सब में यही मिलने वाला। तो चलो फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। आप पहले इसे कॉपी कर लो, ये आपका कौन सा था 32, तो आप इसे कॉपी करो। देख अब 33, इसमें क्या बोला है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, π/6 टू π/3 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x। मान लेते हैं ये आपका क्या है i, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3। अभी मैंने आपको एक पैटर्न याद दिलाया, उस पैटर्न में क्या था, अगर ऊपर साइन था तो नीचे साइन प्लस कास था, लेकिन पावर दोनों का क्या था। तो यहां पर भी वही पैटर्न आपको दिख रहा है। कैसे, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस tan को साइन अपान कास लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलो। तो i बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 dx अपान, क्या आप इसे अलग अलग अंडर रूट में तोड़ सकते हो, क्या ऐसे अलग, इसका अंडर रूट अलग, बोलो, और बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, अंडर रूट कास x, और जब बटे 1 का गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, अंडर रूट साइन x, और बटे क्या है, अंडर रूट कास ऊपर गया, यानी i बराबर क्या आया, इंटीग्रेशन π/6, ये 6 है, टू π/3, और जब ऊपर जाएगा तो अंडर रूट क्या, कास x अपान अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट साइन x। तो मिल गया कि नहीं आपको ऐसा। देखो साइन कास नीचे है तो ऊपर भी केवल कास है, पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर ऊपर भी साइन आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो कैसे करो, ये आपका है dx, मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम फिर, क्योंकि यहाँ पर साइन आ जाएगा, साइन चाहिए ना, और साइन कम मिलेगा, 90 माइनस थीटा करोगे, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यार दोनों लिमिट को देखो, ये 60 है, सॉरी π/6 ये 30 अंश है, और π/3 ये 60 अंश है। तो दोनों लिमिट को जोड़ के वेरिएबल घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो। तो 30 60 90 माइनस थीटा आपका काम बन जाएगा। तो क्या करोगे, हम इसी को कैसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, या चलो आप ऐसा कर दो कि हमें पता है क्या, चूंकि इंटीग्रेशन जब a से b तक f(x) dx रहता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट वही रहता है a से b तक f(a प्लस b माइनस x dx। अरे बताया ना, दोनों लिमिट को जोड़ के वेरिएबल को माइनस कर दो, तो वही a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। जहां x होता था वहां पर दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, π/6, b का वैल्यू कितना है, π/3। तो यानी ये कितना आ जाएगा, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। तो x को यानी वेरिएबल को हम इससे रिप्लेस करेंगे, समझ आ रहा है ना। तो अगर इससे रिप्लेस करोगे तो आओ करो, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर क्या आया, i यानी ये
इंटीग्रेशन लिमिट तो नहीं चेंज होगी, लिमिट वही रहेगा, यानी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये 6 है, अंडर रूट कास, जहां यक्स दिखेगा वहां पर क्या करना है आपको, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपान अंडर रूट कास, क्या एक्स को चेंज करना है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन यक्स को वही से चेंज करना है, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, और dx तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो आई बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कास, ये 30 अंश है, पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश होता है और पाई बाई 3 का मतलब 60, तो 30 60 90, यानी 90 को आप सीधा क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हो ना। आप 90 मत लिखना, क्योंकि हम जब पाई दिया तो आप पाई ही लेके चलो, 90 को आप पाई के टर्म में लिखो, बटे अंडर रूट, ये भी कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो आई बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 यानी 90, 90 माइनस थीटा 90 पे बदलता है, कास किससे बदल जाएगा, साइन में, और 90 माइनस करोगे तो पहले चतुर्थांश हो गया, पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, तो इसलिए हमने कास को प्लस साइन एक्स है, बटे कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा डी एक्स। तो क्या फिर से आपका ये मिल गया कि नहीं मिल गया, बस दोनों को जोड़ने का काम है, दोनों को जैसे जोड़ दोगे हर बराबर है, बस यहाँ पर कास है वहां पर साइन है, कास प्लस साइन, फिर आपका हर से अंश कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 2 जोड़ने पर, तो आई में आई जोड़ो क्या आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट तो दोनों का सेम है, यानी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। बताओ अब हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ना, देखो हर दोनों का देख लो बराबर है, कास प्लस साइन, यहाँ पर साइन प्लस कास को कास प्लस साइन लिख सकते हो, या इस कास प्लस साइन को साइन प्लस कास लिख सकते हो। तो जब हर बराबर, हर यानी आया कितना, अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कास, और अंश कितना आया, अंश यहाँ पर कितना है, अंडर रूट कास एक्स है, और यहाँ पर आपका अंश कितना है, अंडर रूट साइन एक्स है dx। तो क्या सेम है, कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 1, कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा 1, और चलो लिख दो एक लाइन, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो क्या इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, तो अपर लिमिट आपका कितना है पाई बाई 3 माइनस एक जगह पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 और पाई बाई 6 का मतलब 30, तो 60 में से 30 घटाओगे फिर 30 ही आने वाला है, 30 यानी पाई बाई 6। तो ये क्या आया, 2i का वैल्यू आया, आपको i का वैल्यू बताना है, तो यहां से आप बता सकते हो क्या i बराबर, जो 2 गुणा उधर जाके नीचे हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, तो i बराबर कितना मिला, पाई बटे 12। समझ में आया कि सिंपल है कि नहीं सिंपल है, तो बस आपको थोड़ा पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है, एक बार आपका प्रैक्टिस हो, दोबारा जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसान लगने लगेगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। तो फिलहाल आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 34। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल नंबर 34 पे। एग्जाम्पल नंबर 34 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना। बोला क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, बहुत ध्यान से इसको देखना। मान लेते हैं आपका क्या है i, तो क्या आपको 0 से a मिला, देखो यहां पर फिर से 0 से a मिला, तो जब 0 से a होता है तो तुरंत x को चेंज करते हो a माइनस x से। अरे अब तो सीख चुके होगे, अब तो याद रहा होगा, प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a f ऑफ x dx, ये होता है क्या, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी a माइनस एक्स, जो x होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं a माइनस एक्स से। तो हम इसी को लिख सकते हैं i बराबर क्या, इंटीग्रेशन 0 से a यानी पाई बाई 2 लॉग साइन, जहां x है वहां पर a माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। रीजन बता दो, वही है रीजन कि 0 से a तक f ऑफ x dx, ये बराबर होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसी रीजन से मैंने इसे चेंज किया। अब ये कितना हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना हो गया cos x dx,
इसे मानते समीकरण नंबर 1 और इसे मानते समीकरण नंबर 2। ऐसा करने पे क्या हुआ, हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 में क्या जोड़ने पर समीकरण 2 को जोड़ने, इधर आइए तो ये क्या आ जाएगा 2i, और इधर क्या लिमिट सेम है तभी जोड़ सकते हो, ये बात आप याद रखना, वैसे हमेशा नहीं जोड़ दोगे, लिमिट सेम रहना चाहिए। जब लिमिट सेम रहेगा तो कितना आ जाएगा 0 से π/2। उधर कितना है log sin x और इधर कितना है log cos x, log m प्लस log n, log m इंटू n। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/2 log m इंटू n, यानी sin x इंटू cos x dx। और ऐसा करने पे क्या हुआ, sin इंटू cos, आपको फार्मूला पता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा लेकिन क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 का गुणा करना है, तो अगर आप अपने मन से हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, क्या फिर 2 का भाग भी तो देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, इतने को तो मैंने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हो इतने को, अरे sin 2x sin 2 थीटा, और इसको देखो log m अपान n है क्या यहाँ पर, जब log m अपान n है तो उसे log m माइनस n रख सकते हैं क्या, m अपान n को log m माइनस n, तो यानी ये कितना हो जाएगा माइनस log 2। और dx है, एक काम करो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर dx, और माइनस करके ना माइनस करो, माइनस log 2 का अलग इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट कहाँ है 0 से π/2 log 2 dx। क्या समझ में आया है, फिर से एक बार देख लो, हमने इसको क्या लिखा sin 2 थीटा लिख दिया, और ये आपका 2 है तो अपान में, तो log m अपान n क्या होता है log m माइनस log n, तो log m इतना हुआ माइनस log n यानी log 2, और माइनस था तो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया दोनों का। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसे क्या, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लो, बचेगा केवल कितना x, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करना है तो आप कर ही दो। क्या ये आपका क्या है 2i, एक काम करो ना इसका इंटीग्रेशन करके चलो आप कर दो, तो 2i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस ये कितना आ जाएगा log 2 हमने लिया बाहर, और कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x लिमिट कहां से कहां तक चलना है 0 से π/2, तो लिमिट इसका कहां से चलेगा 0 से π/2, तो कितना आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, और लिमिट रखो π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर कितना आया 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 बाहर कर ले π/2 log 2, इसे अब इतने को हम मान लेते i1 क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, तो 2i बराबर इसको क्या मान ले i1 मान लेना, i1 बराबर कितना माइनस π/2 log, सॉरी i1 माइनस, ये माइनस है ना, माइनस π/2 log 2। अब बस i1 का वैल्यू लाओ के इसी समीकरण में रख दोगे तो आपका काम बनेगा। तो यानी हमें i1 का वैल्यू चाहिए ना, तो इसे क्या मान लो समीकरण नंबर, कुछ माने हो अभी तक एक भी समीकरण, एक माने हो तो इसे चलो मान लो समीकरण नंबर 2। अब i1 लेके चलो, तो चूंकि i1 है क्या, i1 का वैल्यू बताओ, यहां से दिखाओ i1 है क्या इतना, अरे i1 कितने की जगह, इतने की जगह पे आपने i1 माना है ना, यानी 0 से π/2 log sin 2x dx, यही आपका i1 है। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड कहां लगाते हो जहां दो फंक्शन होता है। तो फिलहाल आप इधर थोड़ा पहले कॉपी करो, फिर हम इसका इंटीग्रेशन अलग से यहां पर करते हैं। देखो अब ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो हमें जो इंटीग्रेशन करना है हम इसे नहीं मिटाते, आपका समीकरण एक एकदम सबसे ऊपर है, इसे आप केवल वैसे रखो। हमें log sin x चाहिए, इसी को तो आपने क्वेश्चन में आपको दिया है, यहां पर 2x आ रहा है, तो अगर यहां पर x जैसा आ जाएगा तो आपका काम बनेगा। तो x जैसा कब आएगा, हम 2x क्या मान लेते हैं t, तो माना 2x बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2x को हम क्या लिख सकते हैं
एक्स का डिफरेंशिएशन dx, और ये क्या बराबर हो जाएगा, तो लिमिट नहीं बदल जाएगी, लिमिट भी तो बदलेगा, तो लिमिट को भी आप बदलो। ये जो लिमिट दिया x का लिमिट दिया, यानी x बराबर 0 था और अपर लिमिट x बराबर π/2 था। तो बताओ जब x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर भी कितना आया, 0, और जब π/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल t बराबर क्या मिलेगा, पाई। देख लो साहब, 2 इंटू x अगर π/2 रखना है तो 2 से 2 कैंसिल होकर केवल पाई ही मिलेगा ना। ठीक है, अब बताओ, तो यही आपका जो I1 है, I1 कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 पे लिमिट 0 मिला, π/2 पे लिमिट पाई मिला, और ये कितना हो जाएगा, log sin 2x, तो sin 2x जगह आपको क्या माने हो, t, और dx जगह कितना हो गया, dx जगह यहां से dt/2 लिख सकते हो क्या, तो dt/2, तो 1/2 को हम लिख ले रहे हैं बाहर। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि वेरिएबल को, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि यहां पर हमको sin x है, यहां पर हमको t मिल रहा है, तो हम इसको फिर x में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, कैसे, जहां जहां t है वहां x रख सकते हो। एक जगह वेरिएबल चेंज करोगे तो हर जगह वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। तो पहले प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t ना लिख के x लिख दो और dt ना लिख के dx लिख दो। बता सकते हो, चूंकि आप रीजन बता दो, प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन a से b तक f(x) dx है या f(t) dt है, चलो हम बदले जिसको उसको लिखते हैं dx f(t) dt है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट नहीं बदलेगा, बस वेरिएबल चेंज हो गया, यानी जहां t है वहां पर x हो जाएगा और फिर t जहां dt था वहां पर भी dx हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी से जहां जहां t था वहां पर हमने क्या रख दिया, x। अब आपका ये जैसा दिख रहा है log sin x dx, तो दिक्कत क्या है इसमें, बस लिमिट यहाँ पर 0 से π/2 है जिसको आपने i माना है, और यहाँ पर अभी आपको जो मिला वो 0 से कितना मिला, पाई मिला, तो लिमिट को भी आप बदलो, बदल के पाई को π/2 में, तो पाई को π/2 में कैसे करोगे, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1/2 0 से पाई को 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई बचेगा नहीं बचेगा, तो अब ये 2 इंटू, ठीक है, तो log sin x dx। अब फिर से आप आ जाओ प्रॉपर्टी पे, आपका प्रॉपर्टी है, इधर आप कॉपी कर चुके होगे ना, तो इधर भी हम मिटाते हैं स्पेस के लिए। अब देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) dx ये बराबर होता है, दो चीज होता है, एक ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a, आधा हो जाता है लिमिट, और एक क्या होता है f(x) dx। लेकिन ये कब होता है, जब f(2a - x) ये बराबर होता है किसके, f(x) के, और ये 0 के भी बराबर होता है, लेकिन कब, जब f(2a - x) ये बराबर होता है -f(x) के। लास्ट से पहला प्रॉपर्टी ना, लास्ट से मतलब लास्ट वाला ने लास्ट से पहला प्रॉपर्टी यही तो था। तो अब यहां पर देखो ये 2a जैसा दिख रहा है, तो अब ये भी होगा, ये भी हो सकता है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा केस है, जो केस होगा उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहां पर चूंकि f(2a - x) बराबर क्या, f(2a) की जगह यही तो है, अरे 2a यानी क्या, पाई माइनस x, तो बताओ यही तो आपका है फंक्शन, तो कितना आ जाएगा, log sin, जहां x है वहां पर आप क्या रखो, पाई माइनस x, तो साइन 90 - 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है क्या, तो आपका यही तो है f(x), तो यानी सॉरी ये आपका क्या आ गया, f(x), अरे log sin x इसी को आप फंक्शन माने हो ना f(x), तो ये फिर से आपका क्या आ गया, f(x) आ गया, यानी 2a - x ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। तो जब f(2a - x) f(x) के बराबर होता है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट I1 बराबर क्या हुआ, I1 को आप लिख सकते हो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इतने की जगह इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, ये तो 1/2 उसका है, अभी आपको अलग से 2 इंटीग्रेशन 0 से a, एक जगह क्या है, क्योंकि 2a जब करोगे तो एक जगह तो π/2 ही मिला ना, तो ये कितना आ जाएगा, π/2, और फंक्शन आपका है क्या, ये log sin x, तो ये क्या हो गया, log sin x dx। तो ये प्रॉपर्टी हम मिटा देते हैं, और आपको रीजन देना है तो आप रीजन केवल वही प्रॉपर्टी दे दो कि चूंकि इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) dx
ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब? यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो अब बताओ, क्या आपको देखो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इतने को आप क्या बोल सकते हो? आई। तो यानी यहां से आप क्या मिला आपको? ये तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, i1 बराबर आपको इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो? आई। i1 का वैल्यू मिलेगा आपको आई। तो ये i1 का वैल्यू आपको ले जाना है समीकरण 2 में। आपने जो यहाँ पर समीकरण 2 माना था, तो मान लो ये समीकरण क्या हुआ? 3। तो i1 बराबर आई कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो आप समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 क्या था? 2i बराबर i1 माइनस पाई बाई 2 log 2। ये तो आपका था समीकरण 2। तो इसमें ले जाके रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2i बराबर i1 की जगह क्या रखोगे? i माइनस पाई बाई 2 log 2। तो i इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस i इधर आके माइनस होगा। तो 2i में से i घटाओ, केवल i बचेगा। तो i बराबर कितना आ गया? माइनस पाई बाई 2 log 2। और सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन में करेंगे। सेम यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज किए। तो ये आप इधर का जो पूरा पैटर्न हमने किया है, ये जो पाई था इसको पाई बाई 2 बदलना, इस पोर्शन को आप 2-3 बार देखना। ठीक है ना? यानी पाई को यहाँ पर लिमिट आपका क्या था? पाई, और हमने अब लिमिट किस में ला दिया? पाई बाई 2 में। तो हम पाई से पाई बाई 2 0 से 2a वाले प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे ला रहे हैं, आपको इस पे फोकस करना है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर? तो आपको ये कॉपी करना है, तो आप इसे पहले कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अब अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज फिर यहीं तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।